Good morning, good afternoon, good evening everyone. Welcome to accountsmagic.com. I'm Laiba Anwar and I'm here to help you understand economics better. चलिए तो आज हम बात कर लेते हैं हमारी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स के बुक्स, सिलेबस और एग्जाम से रिलेटेड। ओके, चलिए तो हम डिस्कशन शुरू करते हैं। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स का हमारा जो टोटल मार्किंग होगी ओवरऑल वो होगी 100। ओके, उसमें हमारा 80% का जो पार्ट होगा, 80% आप बोल सकते हो 80 मार्क्स, जो हमारे 80 मार्क्स होंगे वो हमारे मिलेंगे हमें थ्योरी से, थ्योरी एग्जाम से। ओके, और जो हमारे रिमेनिंग 20 मार्क्स होंगे वो हमें किससे मिलेंगे? प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं? फाइल बनाते हैं और हमारा वाइवा होता है, यूजुअली यही होता है। अब हम आ जाते हैं थ्योरी का पार्ट, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है क्योंकि ये 80% का है, 80 मार्क्स का। तो इसमें आपको दो बुक्स मिलेंगी, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, अब बात करते हैं इनकी मार्किंग की, वेटेज की। तो दोनों ही 40-40 मार्क्स के आते हैं, इक्वली 50-50%। 40 मार्क्स की आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी और 40 मार्क्स की आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो किसी भी पार्ट को लीनियंट नहीं लेना है, दोनों को हमें इक्वल लेके चलना है, हमें इक्वल डेडिकेशन के साथ दोनों में स्टडी करना है। ओके, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमारे जो टोटल चैप्टर्स हैं वो हैं 12। टोटल चैप्टर्स हमारे कितने हैं? 12। देख लेते हैं इसको भी। इंट्रोडक्शन, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, problem of deficient demand and excess demand, government budget and the economy, foreign exchange rate, last है balance of payment। ओके, तो ये हमारे चैप्टर्स हैं सारे किसके? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। इसमें बेसिकली पहले हमारे 11 चैप्टर्स थे, अब हमारे 2 चैप्टर्स टोटली डिलीटेड हैं, तो हमारे पास बचते हैं 9 चैप्टर्स। इनको भी देख लीजिए एक बार। Indian economy on the eve of independence, 5-year plans in India, agriculture, industry, trade, 1950 to 1990. Economic reforms since 1991, new economic policy भी बोलते हो जिसमें आप LPG पढ़ोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, comparative development experiences of India and its neighbor countries। ओके, अब ये हमारे पास टोटल जो हमारे चैप्टर्स हैं, इनको हम, ये काफी ब्रॉड सिलेबस हो जाता है, आपको दोनों ही थ्रू आउट द ईयर कवर करना है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे इस पूरी ईयर में? सबसे पहले इन डेप्थ सिलेबस करेंगे। हम सिलेबस का कोई भी पार्ट छोड़ेंगे नहीं, लीनियंट नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पूरे 100% मार्क्स गेन करने हैं। हमें देखो 80 करके जाओगे तो 60 तक ही रह जाओगे, 100 करके जाओ तो 98 तक तो रुको, राइट? अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम करेंगे इन डेप्थ सिलेबस, उसके बाद हम आ जाएंगे इन डेप्थ रिवीजन। जैसे सिलेबस करेंगे उसके बाद हम पूरा रिवीजन करेंगे और बीच बीच में हमारी टेस्ट सीरीज चलती रहेगी, क्योंकि टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टेस्ट सीरीज के थ्रू आप खुद को इवेल्युएट करते हो कि आपने कितना एक्चुअल में लर्न कर लिया है, आपकी लर्निंग कैसी चल रही है, आपकी प्रोग्रेस कितनी चल रही है, आपने कितना सीख लिया है और कितना आपको और सीखने की नीड है, कहाँ कहाँ पर आप मिस्टेक्स कर रहे हो जहाँ पे आपको बोर्ड में मिस्टेक्स नहीं करनी है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज इक्वली इम्पोर्टेंट है। द रीजन, काफी सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत अच्छा थ्योरी का पार्ट लिखते हैं लेकिन वो एमसीक्यू में मिस्टेक कर देते हैं और एग्जामिनर एमसीक्यू में आधा नंबर भी आपका इंक्रीज नहीं कर सकता। गलत तो गलत, इससे आपकी परसेंटेज पर बहुत ह्यूज इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो एमसीक्यू सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे जिससे कि आपकी लर्निंग बेस्ट वे में हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आप बात करते हो तो ये वर्क करता है बिल्कुल मैजिक की तरह।
ट्रस्ट मी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक इनफ गुड आइडिया मिल जाता है कि टेस्ट सीरीज मतलब जो बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, कितना कितना मतलब लाइक आपको ओवरऑल एक पूरा बोर्ड का आइडिया मिल जाता है। इसको आप अटेम्प्ट करते हुए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रोवाइड करने की, ओके। और इसी ड्यूरेशन में हम आपको टिप्स और ट्रिक्स देते रहेंगे रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम्स। लाइक कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कि आपने ऐसा तो नहीं है कि आपने लिख तो बहुत सारा दिया, कंटेंट तो बहुत कर दिया, लेकिन क्वालिटी नहीं है, दैट्स टोटली क्रैप एंड कचरा, ठीक है। और काफी बार क्या होता है कि आपने मतलब आपको बहुत अच्छा आता है, आपने बहुत थोड़ा लिखा, क्वालिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड की, लेकिन आपका कंटेंट बहुत कम है, तो उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उसमें जो कंटेंट होगा ना वो बहुत मैटर करेगा। तो ये सारी चीजें आपको कितना लिखना है, किस लाइक क्वेश्चन में कितना लिखना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, और भी इससे रिलेटेड आपको काफी सारे छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहेंगे। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, हम आपका जो सिलेबस कवर करेंगे वो करेंगे 2-3 बुक से। उसमें हमारी जो मेन रहेगी एनसीईआरटी और टीआरजेड। एनसीईआरटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बोर्ड्स में, क्योंकि सीबीएसई का जो पूरा एग्जाम होता है वो एनसीईआरटी से आता है, तो हम एनसीईआरटी को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और टीआरजेड को भी हम स्किप नहीं करेंगे। तो हम दोनों को मिक्सचर करके आपको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी मैटर प्रोवाइड करेंगे, ओके। सो स्टे कनेक्टेड टू अस, हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और अपने बोर्ड्स की बेस्ट वे में प्रिपरेशन कीजिए, 100 आउट ऑफ 100 लाइए, ओके। All the very best. Thank you so much.